ध्यान से मंत्र जप करो, स्वाध्याय करो, साथ निवास करो, भक्तों के साथ रहो और अच्छे कर्म करो। आसक्ति का त्याग करके निर्मल मन होकर के अपने मन, बुद्धि और शरीर में नियंत्रण करके मेरा बराबर चिंतन करो। लगातार मेरा चिंतन करो। क्या करो? चिंतन समझते हो ना? ध्यान करो, मेरा मुझे देखो, मेरा स्मरण करो। भगवान कहते हैं निश्चित रूप से ऐसा करने वाला पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है, निश्चित प्राप्त कर लेता है। प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी हृदय स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। भगवान ने कल बताया था अपने शरीर को, तुम्हारा आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसमें बैठ करके अपने शरीर को सीधा करो। क्या करो? शरीर को सीधा करो। गला, पीठ और सिर एक दिशा में हो। ठीक, एक दिशा में कर इसको देखो। कुछ दिन बाद ज्यादा देख लोगे तो तिरछा देखने लगोगे, लोग कहेंगे मंगा हो गया। बोलो सतगुरु भगवान। अपने नाच का दो भेद है इसमें। आंख बंद करके अग्रभाग ये है, यहाँ देखो। क्या शुरुआत यहाँ से, यहाँ तो जब खुली आंख से देखो तो यहाँ देखो, तो बंद कर लो यहाँ देखो। ऐसा करके भगवान कहते हैं प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचार हृदय स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। फिर क्या करें? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। क्या करें? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और विगत भी भय को त्याग दे। स्थित भय को त्याग करके बैठ जाए। क्या करे? भय को त्याग दे। प्रशांतात्मा भली भांति अपने अंतःकरण को शांत कर ले। क्या करे? शांत कर ले। चित्त को मेरे में लगा दे, अर्थात मेरा ध्यान करे। मत्परः मेरे परायण हो जाओ, आशीष हो जाए, मेरे परायण हो जाए, मुझे ही देखे और संसार को न देखे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संसामधिगच्छते। ऐसा करके नियत आत्मा नियत मानस, जिसने अपने मन, शरीर, इंद्रिय को वश में कर लिया है, उसे क्या कहते हैं? नियत मानस। ऐसा पुरुष जो नियत मानस योगी एवं आत्मानं सदा युञ्जन्। इस प्रकार वह योगी आत्मा के चिंतन में निरंतर अपने स्वरूप परमेश्वर में लगाए। आत्मा ही परमात्मा, तो अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन करे। क्या करे? चिंतन करे। युञ्जन् मत्संसारं निर्वाणं शांतिं अधिगच्छति। जो मेरे में इस प्रकार इंद्रियों को मन में करके वश में करके, शरीर को वश में करके मेरा चिंतन करता है ना, युञ्जन् मत्संसारं, ऐसा प्राणी निर्वाण परमां
मस्त संसानम, मुझ में रहने वाली परमानंद की जो पराकाष्ठा है, क्या है पराकाष्ठा? पराकाष्ठा मतलब उससे ज्यादा आनंद नहीं हो सकता। आनंद की पराकाष्ठा जो मेरे में निवास करती है ना, ऐसा व्यक्ति कैसा? जिसने सुंदर आसन लगा के बढ़िया से सुंदर स्वरूप बना करके बैठ करके प्रशांत मन से उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता है, मन को संयमित करके, शरीर इंद्रिय को संयमित करके, ऐसा प्राणी जिसने, भगवान कहते हैं नियत मानस, जिसने अपने आप को बस में कर लिया। क्या किया? बस में कर लिया है। वह प्राणी मत संस्थानम निर्माण परमाम, मेरे अंदर निवास करने वाली जो आनंद की पराकाष्ठा है, वह जो महान शांति है, अधिगच्छति, उसको वह प्राणी प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? कौन प्राप्त करेगा भगवान को? जो भक्ति करेगा, भजन करेगा, जीते जी केवल संसार के लिए नहीं जिएगा, कुछ देर कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी में काम से फुर्सत मिलने वाली नहीं है, भ्रम में मत रहो, समय को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समय को निकालना पड़ेगा। और जब समय तुम निकाल लोगे तो सुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इसके लिए समय निकालोगे। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, उस राम से प्रेम कर लो। संसार से प्रेम करके देखा तो क्या मिला? एक बार भगवान से प्रेम करके देख लो, देखो क्या मिलता है। परमाम निर्वाण परमाम शांति अधिगच्छति, जो मेरे पास रहने वाली परम शांति है, क्योंकि मेरा स्वरूप परम शांत है, उसको वह प्राणी प्राप्त कर लेता है। किस कौन? जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे लिए जीता है, जो मेरी भक्ति करता है। भगवान कहते हैं ना तस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। जो भगवान कहते हैं ध्यान के लिए भगवान को पाना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, किस प्रकार से करना चाहिए इसका विधान भगवान बता रहे हैं। क्या? कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और कैसे रहना चाहिए। विहार अर्थात रहना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए भगवान बताते हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं न अति अस्नतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। क्या बात है? ध्यान का फल क्या है कि हम परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान के विषय में सुनो, कैसे रहना है उसके विषय में सुनो। भगवान कहते हैं ना अति अस्नतः, जिसको योग करना है, ध्यान करना है, वो बहुत ना खाए। क्या? बहुत
करना चाहिए, कम खाना चाहिए, 1 रोटी कम, गले तक न खा ले, कम खाए। क्या करे? कम खाए। न अति अस्नदात योगी, जो योगी है उसको बहुत नहीं खाना चाहिए। क्या? बहुत नहीं खाना चाहिए, पेट बड़ा हो जाएगा, पेट लेके घूमेगा मोटा मोटा। कोई योगी नहीं कहेगा, कहेगा मोटू बाबू आए हुए हैं, तो बाबू लाई का मटको। या बिल्कुल ना खाने वाला नहीं होना चाहिए। योगी को न चाहत सप्तशील, और योगी को बहुत सोना भी नहीं चाहिए। क्या? बहुत सोना भी नहीं चाहिए। 6 घंटे सो घनो, कोई तो सोते रहते। तो योगी को बहुत सोना भी नहीं चाहिए। ना जागृता एवं अर्जुन, और हे अर्जुन, योग करने वाले प्राणी को बहुत जगना भी नहीं चाहिए। क्या? न बहुत सोना चाहिए, न बहुत जगना चाहिए, न बहुत खाना चाहिए, ऐसा भी ना करे कि ना खाए। ऐसा जिसको योग सिद्ध करना है वह यदि बहुत खाएगा तो भी योग सिद्ध नहीं होगा, और नहीं खाएगा तो भी योग सिद्ध नहीं होगा, और बहुत सोएगा तो भी योग सिद्ध नहीं होगा, ध्यान नहीं कर सकता, और बहुत जगेगा तो भी ध्यान नहीं करेगा, पगला जाएगा, बुद्धि का रंग। बोलो श्री गुरुदेव भगवान। तो भगवान कहते हैं युक्ता कैसे करना चाहिए? तो भगवान प्रक्रिया बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य, युक्त स्वप्न बोधस्य, योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं जो दुखों का नाश करने वाला योग है, तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाओगे, गारंटी के साथ सुखी हो जाओगे, न संशय है, निश्चित सुखी हो जाओगे। लेकिन कब? भगवान कहते हैं दुःखः योगो, जो दुखों को नाश करने वाला योगी है, योग करने वाला है, वह जो योग है वह कैसा है? तो कहा जो करने वाला है युक्ताहार विहारस्य, यथा योग युक्ताहार, युक्ताहार विहारस्य, युक्त क्रिया करे। कैसी क्रिया करे? युक्त युक्त, जो उचित हो वो क्रिया करे। तो क्या है? यथा योग्य आहार करे। क्या करे? जितने में शरीर न छूटे, मरना न पड़े, उतना भोजन करे। बहुत ठास के न खाए, ठूस ठूस उंगली डाल डाल के न खाए कि भगवाना है, तो इतना खाओ कि जिंदा रहो, और ऐसा भी ना खाओ कि शरीर छूट जाए, तो थोड़ा थोड़ा खाओ, युक्त युक्त भोजन करो जिंदा रहने के लिए। और भगवान कहते हैं कर्मसु युक्त चेष्टसे, और जो कर्म की चेष्टा हो, हम लोग क्या करते हैं? बहुत काम करते हैं, सिर में इतना सिर भंजन ले लेते हैं, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, लाइन लगी है। हाँ? रोटी बनाते बनाते हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो 2 काम हो जाएंगे, रोटी भी बन जाएगी और पूजा भी हो जाएगी, एक साथ इतने काम बना रखा है, छुट्टी नहीं है, बहुत अपने को व्यस्त कर रखा है। तो भगवान कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यथा योग्य चेष्टा करे, यथा योग्य मन से संकल्प करे, बहुत संकल्प विकल्प ना करे। युक्त स्वप्न बोधस्य भवति, हाँ यह योग यथा योग्य सोने वाले और यथा योग्य जागने वाले, उचित जो सोता है और जो उचित जगता है,
उल्टा पुल्टा नहीं करता, मनमानी नहीं करता, जब मन आया तब सोया, जब मन आया तो जगे, ऐसा नहीं, नियम से, सिद्धांत से। और एक समय है, उतना सोना ही चाहिए, उससे कम सोने पर हम बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसा करने वाले का ही वह योग सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? जो बहुत खाता है या नहीं खाता है, या बहुत सोता है या नहीं सोता है, इन किसी का भी योग सिद्ध नहीं होगा। जो युक्त युक्त क्रिया करेगा, समय से सोएगा, समय से जगेगा, समय से खाएगा, थोड़ा खाएगा, ऐसा करने वाला प्राणी जो है उसी का योग सिद्ध होगा। क्योंकि वह योग कैसा है? तो कहा दुख हो, सभी दुखों का नाश करने वाला है, सभी दुखों का विनाश कर देगा। कौन? योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग का अर्थ जुड़ना। किससे जुड़ोगे? भगवान से। भगवान से जुड़ना है। जो ध्यान योग की अंतिम स्थिति है वो कैसी है उसको सुनो। एक तो शुरुआत की स्थिति, एक अंतिम स्थिति ध्यान की कैसी होती है? तो भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्ता मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्तयुक्तोच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्तः इति उच्यते तदा। योग की पराकाष्ठा क्या है? जो योग जिसका सिद्ध होता है, जो योगी हो गया, जिसने योग जो योग परायण हो गया, उसके लक्षण क्या है, उसकी स्थिति क्या है? तो भगवान कहते हैं विनीतम चित्तम यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते विनीतम वश में किया हुआ चित्त और ठीक से बस में किया हुआ विनीतम। हमारा मन, हमारी इंद्री, हमारा मन और हमारा शरीर विनियतम, नियतम, विनियतम विशेष रूप से नियत है, नियंत्रित है। नियत कहते हैं ना, नियत से नियंत्रण। विनियतम जैसे विशेष कहते हैं ना, विशेष, इसी तरह विनियतम जिसका चित्त नियत है, विशेष रूप से नियत है, बस में है, उसके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, ऐसा प्राणी कहते हैं यदा आत्मनि और चित्तम। चित्तम उस काल में, जिस काल में, यदा विनियतम जिस काल में, जिस समय, जिस योगी का चित्त उसके बस में है। कैसा है? बस में है। यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते में स्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। अवतिष्ठते परमात्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा मय हो जाता है ध्यान करते करते। उस काल में भगवान कहते हैं तदा, उस काल में, उस समय, क्या उस समय क्या होता है? तो कहते हैं उस समय जब उस काल में सर्व कामेभ्यो निस्पृहा, सभी भोगों से, सभी कामों से, सभी विषयों से स्पृहा रहित हो जाता है जो पुरुष। क्या? किसी भोग की, किसी कामना की इच्छा नहीं रहती। जिस काल में युक्ता इति उच्यते, उसे योग युक्त योगी कहते हैं।
वह पूर्ण योगी है, उसकी ये पराकाष्ठा है योग, अंतिम समय सिद्ध होने वाला है योग। किस समय? विनयतम यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते, जिस काल में पुरुष अपने आप को नियंत्रित करके अपने चित्त को भगवान में लगा देता है, अच्छे से लगा देता है, भगवान का ही चिंतन करता है, उस काल में वह पुरुष जब संपूर्ण भोगों से अपनी इच्छाओं को खत्म कर देता है, वह योग युक्त योगी है। क्या है? योग से भरा हुआ है, पूर्ण योग संपन्न है वह योगी, उसे योगी कहा जाता है। योग करते समय हमारा चित्त कैसा होना चाहिए, इसके विषय में भगवान बताते हैं। अर्जुन सुनो, ध्यान से, हम जब ध्यान करें, पूजा करें, तो हमारा चित्त कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो, यथा दीपो निवातस्ते